नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज का मेरा ये वीडियो उन 5 कारणों को प्रस्तुत करेगा जो कि आपको मिलियनेयर बना सकता है। आप हमेशा इस बात का यकीन रख पाएँगे कि आप मिलियनेयर बन सकते हैं। उसके लिए आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो कि एक छोटी बच्ची की है जो एक गरीब परिवार को बिलॉन्ग करती थी। उस परिवार के लोग भी उसको हमेशा नेगेटिव बोलते थे, उसको एक नकारात्मक राय देते थे, उसको कभी भी भरोसा नहीं देते थे कि वो अपनी काबिलियत पे कायम रहे और उसी जो जिस दिशा पे वो चलना चाहती थी उस पे चलने दे। उसको हमेशा यही कहा जाता था कि हम एक गरीब परिवार के लोग हैं, हमें मजबूरी में और मज़दूरी करने की ही आदत है, तो तुम भी इसी दिशा में चलो। जबकि वो बच्ची ड्राइंग करना चाहती थी, पेंटर बनना चाहती थी, एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी और उसे यकीन था कि भले ही उसके पास चुनौतियाँ ज़्यादा हों, भले ही उसके पास कोई रास्ते ना हो, भले ही उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं हो, लेकिन उसको यकीन था कि वो एक सफल आर्टिस्ट बन सकती है और उस पे वो आगे बढ़ी और मेहनत करते करते एक दिन ऐसा आया कि वो सफलता के आसमान को छू गई। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं हमारे पास जो सफलता को दर्शाते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण हमारे पूजनीय हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने एक छोटे से परिवार को बिलॉन्ग करते हुए भी चाय बेचने के बावजूद आज वो सर्वोत्तम सबसे बड़ी पोजीशन भारत की उसमें पहुंच चुके हैं। वो प्रधानमंत्री हमारे उन्होंने ये एक दिशा दिखाई है लोगों को कि सपनों की कोई लिमिट नहीं होती। अगर कोई इंसान डिटर्मिनेशन से, पैशन से अगर अपना काम करे, अगर डिसिप्लिन से काम करे तो वो कोई भी लेवल तक पहुंच सकता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अगले 90 दिन इस तरह से बिताएं जैसा आपने पिछले 90 दिनों में नहीं किया हो। अगले 90 दिन आपके लिए वो सब उस तरह से आपका एजेंडा होना चाहिए कि आप कभी ये नहीं कहें कि आपने अपने समय को ज़ाया किया। आपका समय ही आपकी दौलत है। अगर आपने अपने समय का सदुपयोग किया तो मुझे यकीन है कि आप वो सब पा सकते हैं जो आपने आज तक नहीं पाया। बजाय आपकी नौकरी पे आपको मेहनत करने के, आप अपने आप पे मेहनत करें, आप अपनी सोच पे मेहनत करें, आप अपनी उस सोच पे मेहनत करें जो सोच आपको सफलता के किसी भी शिखर तक पहुंचा सकती है। आप अगले 90 दिन अपने समय का सदुपयोग ही करें। अब मैं आपको वो 5 कारण बताऊंगा जो कि आपको ज़रूर मिलियनेयर बना सकता है। पहला कारण ये है कि आप अपने खर्चों को इनकम से ज़्यादा कभी नहीं जाने दें। बजाय लोन लेके चीज़ों को की पूर्ति करने के, आप हमेशा अपने पाँव उतने ही फैलाएं जितनी चादर है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपका खर्चा 100 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन पसंद आ गया और आप चाहते हैं कि आप उसको अभी उपयोग करें, लेकिन आपकी जो इनकम की सीमा है वो आपको पूरी अगर नहीं करने दे रही है, तो आपको उसको उसके लिए रुकना चाहिए। आपको अपने आप को उतना काबिल बनाना चाहिए आर्थिक तौर पे कि जब तक आपको वो पैसा आप खुद नहीं कमा लो, तब तक आप उस चीज़ को आप नहीं खरीदें। दूसरी चीज़ है, आप अपने जो पर्सनल ग्रैटिफिकेशन है, जो पर्सनल इच्छाएं हैं, उसको डीले करें। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि आज की जनरेशन में, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, उनको अगर कोई फ़ोन चाहिए तो वो तुरंत लेते हैं, भले ही ईएमआई में ले लेंगे। अगर वो कोई अभी अच्छी जगह नौकरी भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने के सोचने के बजाय वो ये सोचते हैं कि खर्चा वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें। शॉपिंग ज़्यादा करते हैं या फिर मोबाइल खरीद लेते हैं, महंगे से महंगे मोबाइल ले लेते हैं जो जो कि उनकी इनकम के बियॉन्ड चला जाता है खर्चा। तो वो ईएमआई में लेने के कभी कतराते नहीं हैं। तो मैं उन सबको यही अनुरोध करूँगा कि आप हमेशा अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। जो चीज़ आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उसको आप डीले करें, ताकि एक टाइम ऐसा आए कि आपके पास इतना धन हो कि आपको कोई भी चीज़ के लिए 2 बार भी सोचना ना पड़े। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने फिनेंसेस को कंट्रोल करें, फिनेंसेस को की ओनरशिप लें।
इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा खर्च करना है, ये आपको पता होना चाहिए। बजाय खर्चा करने के बाद आप निवेश करें, आप होना ये चाहिए कि आप पहले निवेश करें, उसके बाद आप जो बचा हुआ पैसा है उसको खर्च करें। जैसे कि अगर 100 रुपये हैं आपके पास, तो 20 से 30 रुपये आपने निवेश कर दिया और 70 रुपये में से आपने अपने परिवार को अगर भेजना है, या फिर आपको अपने निजी खर्चे करने हैं, मोबाइल का बिल का पेमेंट करना है, बिजली का पेमेंट करना है, या किराया देना है, ये सारे खर्चे आप उसके बाद करें। ये इससे आप हमेशा एक प्लानिंग से चलेंगे, आपको ये पता रहेगा कि आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, कहाँ गलत खर्चा कर रहे हैं, कहाँ सही खर्चा कर रहे हैं। इस तरह से आपको रिकॉर्डिंग नोटिंग करनी चाहिए। चौथा कारण ये होगा कि आपको हमेशा एक यूज्ड कार यूज़ करनी चाहिए। आपको आपको ये तो पता ही है कि अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी तो तुरंत ही 20 से 25% वो डेप्रिशिएट हो जाती है। तो अगर आप वो गाड़ी खरीदने के अगले 2 महीने बाद भी उसको बेचना चाहेंगे तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती जितनी आपने उसमें खर्चा किया था। तो ऐसी गाड़ी खरीद के जो डेप्रिशिएट तुरंत हो जाती है, तो नई गाड़ी खरीदने का कोई अर्थ नहीं है। हमें गाड़ी की का ज़रूरत इसीलिए है कि हम अपने समय को का सहूलियत रहे, हमें सहूलियत रहे कि हम अपने काम आराम से कर पाएँ, हमें सहूलियत रहे कि हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुँच पाएँ। वो हम यूज्ड कार के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक नई गाड़ी खरीदने का कोई अर्थ नहीं है। इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पुरानी गाड़ी खरीदें, ज़्यादा पुरानी नहीं, कुछ कुछ महीनों पुरानी, कुछ साल पुरानी गाड़ी खरीदें। आप उसका मेंटेनेंस देखें, उसकी कंडीशन देखें कि उसका इंजन कैसा है, उसकी गाड़ी की शेप कैसी है, गाड़ी किस तरह से चल रही है। अगर उन सब चीज़ों के तौर पे अगर वो गाड़ी सही है तो आप ज़रूर ये कदम उठाएँ, गाड़ी आप यूज़्ड कार ही लें। और चौथा कारण आपको मैं ये बताऊँगा कि आपको हमेशा यूज्ड कार के तौर पे हमेशा ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप ऐसे ही किसी कंपनी से जुड़ें जो कि रेप्यूटेड है। अगर आपने मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी से या किसी अननोन पर्सन से गाड़ी खरीदी, तो आप शायद धोखे में आ सकते हैं, आपको कोई गलत चीज़ भी आपको सेल कर सकता है। इस वजह से आप हमें हमेशा एक ऑथराइज्ड वेंडर से ही खरीदें। पाँचवा कारण आप ये होगा जो कि है आशा से संबंधित। काफ़ी लोग चुनौतियों का सामना करते-करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिर कर्म करना छोड़ देते हैं, एक जगह स्थिर हो जाते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप आशा का दामन हमेशा थामे रहें। होप ओवर सिनिसिज़्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपको आशा है, अगर आप हर चीज़ का दोष मार्केट को देंगे, हर चीज़ का दोष सोसाइटी को देंगे, अपने आप को ब्लेम करने के बजाय मार्केट को ब्लेम करेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा आप आशा का दामन थामे रखें और जीवन में हमेशा कर्म करते रहें, डिसिप्लिन से जिएं और अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहें। अगर आपने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, अपने डिसिप्लिन से आपने ज़िंदगी जी, रोज़ अपने कर्म के साथ जुड़े रहे, तो मुझे यकीन है कि अगर इन 5 कारणों को आप फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।